हाँ बेटा, तो सबसे पहले हमने बोला अंडरराइटिंग क्या है? मैं बेटा लेमैन लैंग्वेज में समझाऊँगा। अंडरराइटिंग क्या है? बेटा अंडरराइटिंग कंपनी और बेटा अंडरराइटर, कंपनी और अंडरराइटर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, उसी एग्रीमेंट को बेटा जो कंपनी और अंडरराइटर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, उसी को बोलते हैं अंडरराइटिंग। उसके बाद हमने कहा बेटा अंडरराइटर कौन है? अंडरराइटर क्या है बेटा? एक एजेंट है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, एक मिडलमैन है, किसके-किसके बीच में? पब्लिक और कंपनी के बीच का मिडलमैन है। क्योंकि कंपनी तो बेटा एक-एक पब्लिक के पास नहीं पहुँच सकती है, तो कंपनी जो है एजेंट अपॉइंट कर देती है, माने जिसको कि हम अंडरराइटर बोलते हैं, और अंडरराइटर फिर सेल करने की शेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। फिर वो अपना जो भी उनका तरीका है, वो बेटा सेल करते हैं। उसके बाद हमने आपसे बेटा दूसरी बात की टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग। बेटा टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग के लिए मैंने कहा कितने टाइप्स की अंडरराइटिंग होती है? एक होती है बेटा कंप्लीट अंडरराइटिंग। फिर मैंने बोला पार्शियल अंडरराइटिंग, फिर मैंने बोला फर्म अंडरराइटिंग। बेटा कंप्लीट अंडरराइटिंग का मतलब क्या है? कंप्लीट अंडरराइटिंग का मतलब है कि अंडरराइटर पूरा का पूरा शेयर्स को सेल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। देयर इज अ मीनिंग ऑफ कंप्लीट अंडरराइटिंग। पार्शियल अंडरराइटिंग टोटल शेयर में से कुछ शेयर, कुछ पोर्शन, अब ये कितना है ये डिपेंड है एग्रीमेंट पे, यहाँ 40%, 50%, 60%, बट 100% है। कंप्लीट में तो वो 100% की बात करते हैं। पार्शियल में हम बात करेंगे कि कुछ शेयर कुछ शेयर वो जो है बेटा सेल करेंगे, माने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, और कुछ शेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। और उसके बाद है बेटा फर्म अंडरराइटिंग। फर्म अंडरराइटिंग में माने अंडरराइटर ही गारंटी देते हैं कि पर्टिकुलर शेयर्स या नंबर ऑफ शेयर्स वो हम ले लेंगे। पब्लिक कितना लेगी हमें नहीं मालूम, लेकिन 2%, 4%, 10%, 15% शेयर्स टोटल शेयर में से हम ले लेंगे। दैट इज अ मीनिंग ऑफ फर्म अंडरराइटिंग। तो जो कि अंडरराइटर कमिटमेंट करते हैं इतने शेयर तो हम ले ही लेंगे, तो कंपनी सेफ हो जाती है कि चलो हमारे इतने परसेंटेज ऑफ शेयर्स तो बिक गए। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ फर्म अंडरराइटिंग। बेटा बिल्कुल 5 नंबर की थ्योरी जितना मैंने लिखा है, 5 नंबर की थ्योरी तो जरूर आएगी। चलिए उसके बाद बेटा मैंने अंडरराइटिंग कमीशंस के बारे में बात की। अंडरराइटिंग कमीशन क्या है बेटा? एक स्पेसिफाइड रेट ऑफ टैक्स, उस रेट ऑफ टैक्स कह रहा स्पेसिफाइड रेट। स्पेसिफाइड रेट, जो भी स्पेसिफाइड रेट होगा, 2%, 5%, 10%, जो भी एक रेट होगा। हालांकि कंपनी लॉ में बेटा एक रेट फिक्स कर दिया गया है, हम अभी उस रेट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी रेट होगा वो रेट से अंडरराइटर और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, उसी रेट से वो कमीशंस को पे करेंगे। मार्क्ड एप्लीकेशंस के बारे में भी कल बेटा हमने बात की थी। मार्क्ड एप्लीकेशंस क्या हैं? जो कि जो एप्लीकेशन फॉर्म रहती हैं और उस पे कंपनी जो स्टैम्प लगा देती है, और जो स्टैम्प लगाती है उसको बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। इससे कंपनी को ये मालूम चलता है कि ये जो एप्लीकेशंस आई हैं हमारे पास, ये किस अंडरराइटर की है, ए की है, कि अंडरराइटर बी की है, कि अंडरराइटर सी की है। तो इस टाइप के बेटा जो मार्क्ड एप्लीकेशंस है उस पे स्टैम्प रहती हैं, कंपनी को मालूम चल जाता है, और जितनी भी एप्लीकेशंस अंडरराइटर ए से होगी, बी से होगी, सी को होगी, उनको बेटा कमीशन देने के लिए कंपनी यूज करती है। अनमार्क्ड एप्लीकेशन कुछ भी गलती से हो सकता है बेटा, स्टैम्प लगने से रह गया हो, स्टैम्प नहीं लगाया, जल्दी-जल्दी में भूल गए, कुछ भी रीज़न हो सकता है। जिस फॉर्म पे स्टैम्प नहीं लगा है और कंपनी के पास पहुँच गया, उसको बोलते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अब यहाँ पे बेटा आज का हम जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, इन्हीं 2 पे बेस पे करेंगे। यहाँ पे कंपनी को दिक्कत क्या होती है अनमार्क्ड? अनमार्क्ड में वो कौन से अंडरराइटर का कमीशन देगी, कमीशन जो अंडरराइटर को कमीशन देगी, ए को देगी,
बी को देगी या सी को देगी। तो बेटा ये बड़ा डिफिकल्ट की बात है कि वो किसको देगी, कौन से एप्लीकेशन। मार्क्ड को तो क्लियर है, अनमार्क्ड में वो बेटा जो कमीशन देना है वो कौन से अंडरराइटर को देगी, यही एक डिसीजन है जो कि हम आगे प्रैक्टिकल को बेटा करेंगे। चलिए आगे बेटा, उसके बाद हमने आपसे कल जो बात की थी, हमने जर्नल एंट्री की बात की थी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं बेटा जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ कंपनी, बेटा जो भी जर्नल एंट्री बुक्स में होती है पास, वो कंपनी पास करती है, अंडरराइटर भी अपने बुक से पास करते हैं। उनको कमीशन मिला नहीं मिला, क्योंकि बेटा वो अंडरराइटर एक कंपनी के नहीं होते हैं, वो अंडरराइटर कई कंपनी के होते हैं, तो अंडरराइटर भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अपने पास रखते हैं। तो और हमने बेटा ये 11th-12th में पढ़ा है कि अकाउंटिंग अकाउंटिंग एंट्री जितनी स्ट्रांग रहेगी, उ- उतना ही उतना ही उतना ही कंपनी स्ट्रांग रहेगी। तो कंपनी की स्ट्रांग बेस बनाने के लिए अकाउंटिंग का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो बेटा अंडरराइटर अपने बुक्स में जर्नल एंट्री पास करते हैं, और कंपनी बेटा अपने बुक्स में जर्नल एंट्री पास करती है। बेटा कल हमने 2 जर्नल एंट्री पास की थी। हमने पास की थी पहली अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू, ये बेटा कंपनी के एंगल से है, तो बेटा ये कमीशन ड्यू है। तो बेटा जर्नल एंट्री क्या होगी, अंडरराइटिंग कमीशन, ये हमें कमीशन पे करना है बेटा, ये नॉमिनल अकाउंट है। और डेबिट टू, जिस जिस भी अंडरराइटर को देना है, ए बी सी जिसको भी देना है, कमीशन ड्यू हो गई। और पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटर को जो हम कमीशन देंगे बेटा, उनको अंडरराइटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट करके, ये 2 एंट्री। बेटा इसमें थोड़ा सा हम स्पेस छोड़ देंगे। हाँ बेटा, अभी फ्यूचर में किसी वजह से मैंने बेटा 2 एंट्री आपको नहीं कराई है, एक 3 और एक 4। बेटा ये आप ऐसा करेंगे कि थोड़ा पेज छोड़ देंगे आप जो, तो बेटा ये पेज छोड़ देंगे और उसके बेस पे फिर हम लोग एंट्री पास करेंगे। चलिए बेटा, आज हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को लेके पहले समझने की कोशिश करेंगे। और मैंने कल आपसे बेटा ये भी बात की थी, एक प्रैक्टिकल मैं एक रफ कॉपी भी यूज कर रहा हूँ, जिसमें कि रफ कॉपी में बेटा मैंने कल आपको एक ये भी बनाया था, स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ ईच। अल्टीमेट बेटा हमको एक स्टेटमेंट बनाना है जिसका कि नाम है स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर। मैंने हर एक अंडरराइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होगी, ये निकालने के लिए एक हम स्टेटमेंट बनाते हैं, इसका नाम है प्रिपेयर ऑफ स्टेटमेंट। बेटा ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये 10 मार्क्स या 20 मार्क्स के लिए लेके चलेंगे, और जो मैंने थ्योरी डिस्कस की वो 5 मार्क्स की। जनरल एंट्री का मैं वेटेज थोड़ा कम देता हूँ बेटा, जनरल एंट्री का भी वेटेज 5 ही नंबर का है, तो बहुत कम वेटेज है। तो ज्यादातर बेटा वेटेज मैं इसी का दूंगा, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर। चलिए बेटा, ये बात तो हमारी ये भी क्लियर। तो बेटा एक क्वेश्चन लेंगे, आप भी बेटा नोट डाउन करेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन बेटा हम अपने मन से लेके आ रहे हैं, वो आप भी बेटा लिखेंगे। और उसके बाद बेटा हम बुक से इस वीक में, क्योंकि मंडे से जो भी क्लास होगी बेटा वो टैक्स की होगी, तो 3 दिन फिर बेटा टैक्स चलेगी, सोम मंगल बुध। तब तक बेटा आप लोग बुक खरीद लें, फिर बुधवार से हम लोग बुक का इस्तेमाल करेंगे। हम बेटा पहला इलस्ट्रेशन लेके आ रहे हैं। AB कंपनी लिमिटेड issued 5 lakh इक्विटी शेयर्स। संडे को हमारा बेटा डाउट डे का रहता है, 10 बजे से 12 बजे तक आप फोन कर सकते हैं, आने के लिए भी बेटा पूछ सकते हैं, 10 से 12 के बीच में आप फोन करके आ भी सकते हैं। अगर बड़ा डाउट है, छोटा डाउट है तो फोन करके पूछ लें बेटा। तो AB कंपनी इशूड 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच अंडर राइटर आर। बेटा लिख लें GM
नहीं ऐसे लिख ले, 3 अंडर राइटर लिख ले, RGM, 3 अंडर राइटर बेटा, 3 का मैं दे रहा हूँ। ऐसा भी लिख सकते हैं राम गोपाल मोहन, बेटा इनको 3 अंडर राइटर भी कर सकते हैं। मैं 3 अंडर राइटर को बेटा आज लेके चल, चलिए S2 30%, 50% and 20% रेस्पेक्टिव। इसका मतलब कि इन्होंने बेटा कितने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, RGM ने 30%, 50% और 20% की जिम्मेदारी ली है। यहाँ लिखे हैं एप्लीकेशन रिसीप्ट, एप्लीकेशन रिसीव्ड 4 लाख शेयर्स। चलिए बेटा 50,000 लिख लें, नहीं हाँ 50,000 शेयर्स स्टैम्प टू R, 1,50,000 शेयर्स। इसमें बेटा मैं कुछ बताऊंगा, स्टैम्प टू G लिख लें, दूसरा बेटा G अंडर राइटर है, और उसके बाद और लिख लें 50,000 शेयर्स स्टैम्प टू M। कैलकुलेट या ऐसा लिख लें प्रिपेयर, इसको बेटा 2 तरह से कर सकते हैं। प्रिपेयर मैंने क्या लिखा था बेटा, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ ईच अंडर राइटर, ईच अंडर राइटर ईच अंडर राइटर। इस क्वेश्चंस को बेटा ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है, डिटरमाइन लायबिलिटी ऑफ ईच अंडर राइटर। दोनों का मतलब बेटा सेम है, ये है क्वेश्चन। मैं इसमें बेटा कुछ पूछने वाला हूं आपसे, बिल्कुल आप तैयार रहें। ये रफ कॉपी में बेटा जब इसमें लिखूंगा तो कोई लिखेगा नहीं। चलिए बेटा मैं क्वेश्चंस क्या बोल रहा हूँ, AB कंपनी लिमिटेड ने 5 लाख शेयर बेटा इशू किए, ये 5 लाख बेटा शेयर इशू किए, जिसमें से 3 अंडर राइटर हैं, एक है गोपाल, नहीं पहला है राम, गोपाल और मोहन, ये बेटा 3 अंडर राइटर है। और 3 अंडर राइटर ने जो जिम्मेदारी ली कि ये कहते 30% तो हम ले लेंगे शेयर्स के, गोपाल बोलते हैं 50, मैं पूछने वाला बेटा बिल्कुल तैयार रहें, 50% हम ले लेंगे, 20% तो शेयर्स हम ले लेंगे। ये तीनों ने जिम्मेदारी ले ली। और बेटा ये जो 5 लाख शेयर्स थे, ये तीनों ने जिम्मेदारी ली। एप्लीकेशन बेटा कितनी रिसीव हुई, क्वेश्चंस में दिया है 4 लाख बेटा एप्लीकेशन हमको रिसीव। तो बेटा जल्दी से मेरे को जो पहला डाउट आ रहा है, तो बेटा अगर हम यहाँ लिख लें
4 लाख एप्लीकेशन रिसीव की, 4 लाख एप्लीकेशन रिसीव की है। मेरे को बेटा जल्दी से सब लोग लिख के बताएं, इसमें बेटा मार्क्ड एप्लीकेशंस कितनी हैं, मार्क्ड एप्लीकेशन कितनी है और अनमार्क्ड कितनी है। हालांकि हमें तान्या पे जल्दी है क्योंकि मैथ्स का भी है, इसमें कोई अकाउंट्स का काम नहीं है। इसमें मार्क्ड एप्लीकेशन कितनी आएंगी और अनमार्क्ड कितनी आएगी, बस मेरा यही क्वेश्चन है। तो ये बेटा मार्क्ड एप्लीकेशन कितनी आएगी और अनमार्क्ड कितनी आएगी, यही क्वेश्चन है। और ये बेटा क्वेश्चन ये दिया, जल्दी से मेरे को बता दें मार्क्ड कितनी आएगी और अनमार्क्ड कितनी आएगी, जल्दी लिखें बेटा, जल्दी फास्ट। सर 2 लाख मार्क्ड आएगी और अनमार्क्ड भी 2 लाख आएगी। अच्छा, मार्क्ड भी 2 लाख आएगी और अनमार्क्ड भी 2 लाख आएगी। चलिए ये बेटा सारिका, ये आपने 2-2 लाख कैसे निकाला बेटा? अच्छा मैं अभी पूछता हूँ, चलिए पहले और लोगों को भी आंसर दिए, नहीं तो लोगों को मालूम चल जाएगा कि सारिका ने ऐसे आंसर दिया, दूसरे लोग कट पेस्ट कर लेंगे। तो ये किसने आंसर दिया? तान्या ने। मार्क्ड 4 लाख, अनमार्क्ड 1 लाख। ये तान्या ने भी आंसर दिया है 4 लाख और 1 लाख। चलिए ठीक है, और देखिए बेटा किसका आंसर है। खूब क्वेश्चंस को पढ़ें और जितना लड़ेंगे ना, जितना दिमाग को घिसेंगे, ऐसा बोलते हैं बेटा जितना लोहे को घिसेंगे उतना तेज बनता है, सोने को जितना गर्म करेंगे ना उतना निखर के निकलता है। तो दिमाग को जितना गर्म करेंगे उतना निखर के निकलेगा। देखिए 2 ही लोगों ने आंसर दिया, अभी तक किसी के आंसर नहीं आ रहे, कितनी खराब बात है। काव्या, दिव्यांजलि, दिवेश, दिवेश तो एक लेक्चर में आते हैं फिर एक में नहीं आते। आयुषी, मनाली, मानव, मानव का भी यही हाल है। मैत्रिका, जल्दी से मेरे को आंसर दें, कल लेक्चर नहीं होगा, कल डाउट डे है और मंडे बेटा अगला लेक्चर 10:30 बजे मंडे को होगा। तो जल्दी से मेरे को बस मार्क्ड और अनमार्क्ड निकालना है। अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया और ये देख ली 2 ही लोगों ने दिया, खाली इसका लग कि 2 ही लोग को इतना समझ में आया। ये किसने आंसर दिया है? मैत्रिका ने दिया है। मार्क्ड 2.5 लाख, तो अनमार्क्ड कितना बेटा? ये तो 25,000 लिखा आपने। अच्छा 2.5 लाख, मार्क्ड 2.5 लाख सर वो और गलती से टाइप हो गया था। अच्छा अनमार्क्ड कितना होगा? अनमार्क्ड अनमार्क्ड कितना होगा? देखिए 1.5 लाख आंसर दिया है। यश टंडन ने भी 2.5 लाख 1.5 लाख दिया है। यश टंडन एक बार बताइए, कॉपी पेस्ट तो नहीं किया बेटा आपने? 3 और 1 4 लाख का। यश टंडन ने तो 4 लाख का हिसाब दिया, मैत्रिका ने भी 4 लाख का हिसाब किताब दिया है। यस बेटा जल्दी से और बताएं, मनाली कितना आएगा? 3-3 आंसर आ गए, मैं तो खुद ही कंफ्यूज हो गया हूँ। मेरा तो दिमाग नहीं चल रहा कि अब किसका आंसर गलत बोलूं किसका सही बोलूं। ये कितने 3-3 आंसर आ गए हैं, या जल्दी बताएं बेटा। मनाली 2.5 लाख मार्क्ड, 1.5 लाख अनमार्क्ड, 2.5 और 1.5। आयुषी बेटा कितना आएगा? मेरे को तो सारिका ने कुछ अलग आंसर दिया, तान्या ने कुछ अलग आंसर दिया। आयुषी कितना आंसर आएगा? दिव्यांजलि कितना आएगा? दिवेश, काव्या, मानव, ये कोई आंसर नहीं दे रहा। काव्या ने बोला मार्क्ड 2.5 लाख। बेटा अनमार्क्ड भी पूछ रहा हूँ मैं बेटा, 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक तो मैंने पूछा ही नहीं। बेटा देखिए जितना बेटा है उतना ही आंसर देना होगा ना। अनमार्क्ड, अनमार्क्ड में कितना आएगा और मार्क्ड कितनी आएगी? अच्छा काव्या ने लिखा अनमार्क्ड 1.5 लाख, शुभी ने लिखा है मार्केट 2.5 लाख। चलिए ठीक है, और अनमार्क्ड कितना आएगा? 1.5 लाख। और आगे आयुषी ने मार्क 2.5 लाख, अनमार्क्ड 1.5 लाख। अच्छा चलिए ठीक है, मैं समझ गया। चलिए बेटा अब हम आते हैं। हाँ बोले। सर मुझे अपना आंसर थोड़ा चेंज करना है। सर देखिए 5 लाख एक शेयर इशू हुए हैं
हाँ और 4 लाख रिसीव हुए हैं, हाँ 4 लाख एप्लीकेशन शेयर्स रिसीव हुए हैं और हाँ 50,000 आर का है, 1.5 लाख स्टैम्प जी का है और 50 लाख शेयर एम का है और हाँ 50,000 शेयर एम का है। हाँ तो हाँ तो सर 2.5 लाख मार्क एप्लीकेशन होंगे और 5 लाख में से 2.5 लाख शेयर्स मार्क होंगे और 2.5 लाख मार्क होंगे, मैंने आप बोल क्योंकि रही सर हैं कि 4 लाख में से 50,000 तो मार्क्ड कितना निकाला आपने? 2.5 लाख। 2.5 लाख मार्क होंगे और 2.5 लाख अनमार्क होंगे। अच्छा मैं समझ गया। Yes. मैं सारिका से पूछूंगा। सारिका आपने बेटा 2-2 लाख कैसे लिखा? सर वो बाय मिस्टेक हो गया था, 50,000 देखा नहीं था। अच्छा अब सही कर लीजिए, अब सही बता दीजिए। ओके सर। हाँ सही बताइए फिर। तानिया से तब तक हम बात कर लेते हैं। तानिया बेटा जल्दी से आ जाए। यस सर। तानिया आपने आंसर दिया, क्या क्या आपने कितना आंसर दिया? मार्क्ड कितना है बेटा आपका? सर 4 लाख और 1 लाख दे दिया था। हाँ तो आप बताइए मार्क्ड कितना होगा और अनमार्क्ड कितना होगा? सर 25 लाख होगा और सॉरी हाँ 25 लाख और वो 15 लाख। नहीं बेटा मार्क्ड कितना कितना मैंने नहीं सुना, फिर से बोले। मार्क्ड कितना होगा? सर 2025 लाख ना। 2025 लाख। ये बेटा कौन सी गणित है बेटा? अरे सॉरी सर। ये गणित तो मैंने नहीं पढ़ी। अच्छा 2 लाख बेटा। 50,000 2 लाख 50,000। अच्छा Sorry. 2,50,000। चलिए ठीक है। 2,50,000। ये कौन सी एप्लीकेशन है? मार्क्ड ये मार्क्ड है। और अनमार्क्ड? 1,50,000। 1,50,000 अनमार्क्ड। चलिए ठीक है, मैं बेटा बताता हूँ। चलिए मैं समझ गया बेटा। मैं पहले इधर मैं बताता हूँ। अब मेरी बात देखिए, क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है टोटल। बेटा मैत्रिका भी आप भी सुनेंगे बेटा। हमने बेटा शेयर एप्लीकेशन इशू किया, एप्लीकेशन इशू किया। बेटा एप्लीकेशन कितनी? हमने कहा कि भाई हमको 5 लाख शेयर की इशू करनी है। ये एप्लीकेशन मैंने इशू किया। ये बेटा इशू, एप्लीकेशन तो नहीं, ये इशू है। 5 लाख शेयर बेटा हमको इशू। लेकिन एप्लीकेशन आई कितनी? एप्लीकेशन आई हमारे पास बेटा क्वेश्चंस में बिल्कुल क्लियर कर दिया है। एप्लीकेशन रिसीव्ड 4 लाख। तो बेटा एप्लीकेशन तो हमारे पास आई 4 ही लाख। अब बेटा जो 4 लाख है, इसी में तो मार्क्ड और एप्लीकेशन मिली। माने जो हमको फॉर्म भर भर के मिले, तो हमने फॉर्म इशू किए थे 5 लाख, लेकिन आए कितने? 4 लाख। तो बेटा 4 लाख में तो हमने स्टैंप लगाया होगा। अब ये 4 लाख में कुछ तो मार्क्ड होंगे और कुछ अनमार्क्ड होंगे। ये 4 लाख। 5 लाख तो हमने इशू किया था, लेकिन 4 लाख हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हुई। तो बेटा जो रिसीव हुई होंगी उसी पे तो स्टैंपिंग लगी होगी। तो बेटा ये हमको 4 लाख में से मार्क्ड कितनी हो गई? अगर हम बात करें, क्वेश्चन में देखिए क्लियर कट दिया है। आर वाले ने कितना ठप्पा लगा के दिया? 50,000। आर वाले ने लगाया 50,000। 1,50,000 जी वाले ने लगाया। 1,50,000 जी वाले ने लगाया। और एम ने कितना लगाया? 50,000। ये बेटा किसकी थी? आर जी एम। तो बेटा टोटल इसका लगा कि मार्क्ड एप्लीकेशन कितनी मिल गई? 2 और 1 2.5 लाख। माने 2.5 लाख शेयर हमको मार्क्ड मिल गए।
टोटल कितने थे? 4 लाख थे। 4 लाख में से 2.5 लाख शेयर तो मार्क्ड हो गए और बाकी कितने बच गए? 1.5 लाख बेटा। ये 1.5 लाख तो अनमार्क्ड हुए। 1 लाख तो मिला ही नहीं, जो एप्लीकेशन मिली नहीं वो तो मार्क्ड अनमार्क्ड का सवाल ही पैदा नहीं होता बेटा। 4 में से 1 लाख की तो एप्लीकेशन ही नहीं मिली हमको। जो अब 1 लाख एप्लीकेशन ही नहीं मिली तो ये ना तो मार्क्ड होगी ना अनमार्क्ड होगी। मार्क्ड और अनमार्क्ड का तो सवाल किस पे पैदा होगा? 4 लाख पे पैदा होगा। 4 लाख में बेटा 2.5 लाख शेयर जो थे वो मार्क थे और 2.5 लाख में से बेटा 4 लाख में से 2.5 लाख निकल जाएगा, 1.5 लाख अनमार्क। चलिए बेटा, अब हमने पहले ये क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए बेटा कैसे करेंगे ये देखेंगे। तो यहाँ पे एक चीज तो हम समझ गए, ये अब हम सोल्यूशन। इसको बेटा पहले तो हम यहाँ पे लिख लें बेटा, मार्क्ड एप्लीकेशन आ गई, हमने लिख दिया अपने नॉलेज के लिए। मार्क्ड एप्लीकेशन है ₹2,50,000। मैत्रिका बेटा क्लियर है? सारिका? यस सर। क्योंकि बेटा एप्लीकेशन ही हमको टोटल 4 लाख मिली ना, तो 5 लाख का हिसाब हम कैसे दे देंगे? हमको 1 लाख तो मिली नहीं, एप्लीकेशन ही हमको इतनी मिली। नहीं, ये 1.5 लाख। तो बेटा 2.5 लाख ये मिली, 1.5 लाख ये मिली, ये देखिए टोटल 4 लाख हो गए। ये 4 लाख आ गए। अब हमको क्या बनाना? स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी बनाना या डिटरमिन द लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर बनाना है बेटा। तो यहाँ पर हम 2 मेथड लेके चलेंगे, उसके बाद कौन सा करेंगे वो बात की बात है। मेथड नंबर 1, आप भी बिल्कुल बेटा ऐसे ही करेंगे। मेथड नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी हम क्या बना रहे हैं बेटा? स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर, ये बेटा हेडिंग है। तो यहाँ पे बेटा अंडरराइटर हमारे पास कौन कौन से हैं अगर हम बात करेंगे? ये जो बेटा हमारे पास अंडरराइटर हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया पर्टिकुलर। इतना आसान है, इतना आसान है, आपको लगेगा कि हम कहीं गंगा जी नहाए आए और यही क्वेश्चन इसी टाइप के एग्जाम में आ जाए, और ऐसे ही आते हैं बेटा। ये बेटा 3 अंडरराइटर हैं बस, राम, गोपाल और मोहन, कुछ भी नाम दे दें, रामनाथ, गोपालनाथ, महेंद्रनाथ, मैंने RGM हो गए। इन्होंने बेटा कितने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है? यहाँ पे 30% की इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बेटा इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन्होंने बेटा 30% की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, इन्होंने 50% की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और इन्होंने 20% की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। हमने कहा अच्छा ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हमने कहा अच्छा हमारी ग्रॉस लायबिलिटी कितनी थी? ग्रॉस लायबिलिटी कितनी थी? टोटल लायबिलिटी बेटा 5 लाख की शेयर थी। 5 लाख में से 30% शेयर इसकी बिकवाने की जिम्मेदारी थी। मैंने कि 5 लाख में 30% बेटा कितना आ गया? मैंने 1,50,000 शेयर ये बिकवाएंगे। यानी आर ने कहा 1,50,000 की जिम्मेदारी मेरी है। ये बेटा कितना बिकवाएंगे? इन्होंने कहा 2.5 लाख रुपए की जिम्मेदारी मेरी है। 5 लाख का 2.5 लाख। और इन्होंने कहा कि 20% की जिम्मेदारी मेरी है, 1 लाख। अब इसमें से बेटा सबसे पहले हमने एक काम किया, लेस
जैसे बेटा मैथ्स में कई बार कोई एक नियम नहीं होता है, अलग अलग क्वेश्चंस को कोई एक तरीके से करता है, कोई अलग तरीके से करता है, बस ऐसे ही है बेटा। ये हमारे पास मार्क्ड एप्लीकेशन आ गए। अल्टीमेट हमें जो निकालना है वो सही आना चाहिए। मार्क्ड एप्लीकेशंस कितनी आई हमारे पास? आर की आई 50,000 की। जी की कितनी आई बेटा? जी की आई 1,50,000 की। और एम की आई 50,000 की। ये तो बेटा मार्क्ड आ गए। अब बैलेंस कितना बच गया? हमने कहा बैलेंस कितना बच गया, बताओ बेटा बैलेंस कितना बच गया? मैंने हमने बेटा 1.5 लाख शेयर की जिम्मेदारी दी थी, 50,000 मार्क्ड आ गए, इसका मतलब कि बैलेंस आ गया 1 लाख। ये बैलेंस बेटा बच गए। इसको ये भी लिख सकते हैं बेटा, बैलेंस लेफ्ट भी लिख सकते हैं 1 लाख। ये बेटा कितना बच गया? यहाँ भी 1 लाख बच गया। और ये कितना आ गया बेटा? ये 50,000। ये बेटा हमने ये कम कर दिया। अब बेटा अब इसमें से फिर लेस करेंगे। लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन तो मिली हमको, अनमार्क्ड एप्लीकेशन बेटा हमारे पास कितनी आई थी? जल्दी से बता दें, अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितनी आई थी हमारे पास? सर 1,50,000। 1,50,000 आई थी। 1,50,000 आई। अल्टीमेट आई तो थी। तो इसका मतलब कि 1,50,000 एप्लीकेशन कंपनी के पास गई। आर कहेगा ये तो मैंने बिकवाई, जी कहेगा मैंने बिकवाई, एम कहेगा मैंने बिकवाई। आखिर बिकवाई किसने? इसमें तो ठप्पा ही नहीं था। तो बेटा इसका जो कंपनी लॉ का नियम है वो बोलता है इसको ना बेटा ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांट दे, क्योंकि हमने ईमानदारी बरती। बेटा जो ग्रॉस लायबिलिटी है ना, इस रेशियो में बांट दें। मैं बेटा बाद में आपको कुछ लिखवाऊंगा। 15, 25 और 10। 4 4 कट गया, 10, 25। हाँ ठीक तो है। इसको बेटा और छोटा भी कर सकते हैं। 5 3 15, 5 25, 5 2 10। यहाँ बता दें इस रेशियो में बांट दें। ये आर कितना लेके जाएगा? जल्दी बता दें बेटा, आर को कितनी मिलेगी? मैंने 1,50,000 में आर की जिम्मेदारी में कितनी आएगी? जल्दी बताएं, आर को कितनी मिलेगी? ये हमने बांट दिया किस रेशियो में बेटा? ये ग्रॉस रेशियो में बांटा। ये सर ग्रॉस लायबिलिटी है। बोले 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 बेटा। सर आर को 45,000। 45,000 बिल्कुल ठीक है। ये कैसे किया मेरे को तो अभी नहीं पता। जी कितना ले जाएगा? जी कितना लेगा? 75,000। 75,000। और एम कितना ले लेगा? बोल रहे बेटा, एम कितना लेगा? सर 30,000। 30,000। कितना बढ़िया बोला है। तो बेटा इसको इसमें से माइनस कर दिया। अब इसमें से माइनस किया बेटा, ये कितना बच गया? अब इसका लगा कि 55,000 की जिम्मेदारी आर की बची हुई है, 25,000 की जिम्मेदारी इनकी बची हुई है, और इनकी कितनी जिम्मेदारी बच गई? 20,000 की जिम्मेदारी यही है। बस बेटा यही आंसर है। इसी को बोलते हैं नेट लायबिलिटी। ये बेटा 45 75 कैसे आया, ये मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख देता हूँ। बिल्कुल सही निकाला। ये बेटा 1.5 लाख का
वैसे तो मेरे को लग रहा है सबको क्लियर होगा। 1.5 लाख का 3/10, यहाँ कितना 1.5 लाख का 5/10, ये बेटा 1.5 लाख है, ये भी बेटा 1.5 लाख है इंटू 2/10, ये लाख है बेटा। ये लैक्स, ये 45,075। तो ये अल्टीमेट आर को कितना बेटा, अभी आर की रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बची हुई है, नेट लायबिलिटी है 55,000, आर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बची हुई है, जी की 25,000 की रेस्पॉन्सिबिलिटी बची हुई है, और एम की 20,000 की रेस्पॉन्सिबिलिटी बची है। हालांकि देख लीजिए टोटल 1 लाख आ गया, क्योंकि 1 लाख की एप्लीकेशन ही नहीं मिली थी। अल्टीमेट वो कौन लेगा, आरजीएम लेगा। बेटा एक मेथड नंबर 2 भी तो उठा के फेंक दी गेम से। सारिका किससे झगड़ा कर रही है बेटा? एक मेथड और लेके चलेंगे जिसको हम बोलते हैं मेथड नंबर 2। बेटा इसमें भी यही काम करेंगे। क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी, बिल्कुल हेडिंग डालेंगे, स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी। बेटा ये आर आ गए, ये जी आ गए, और ये एम आ गए, ये 3 लोग आ गए बेटा। तो ये बेटा ग्रॉस लायबिलिटी जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल वैसी आ गई। ग्रॉस लायबिलिटी जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसी बेटा, 1,50,000, ये 2,50,000 जैसे पहले किया था, और ये आ गई 1 लाख। लेस मार्क्ड एप्लीकेशन जैसे बेटा पहले किया था बिल्कुल वैसे ही है। मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है, 5,000। नहीं, मार्क्ड एप्लीकेशन 50,000 थी। यहाँ कितनी थी बेटा, 1,50,000 थी। यहाँ कितनी थी, कुछ गलत कर दिया क्या, 50,000, 1,50,000 ठीक तो किया है, 50,000। ये बेटा बैलेंस आ गया, इसको हम बोल सकते हैं बैलेंस। अब ध्यान देंगे बेटा, यहां तक तो हमने सेम किया जो पीछे किया था। बेटा ये कितना आ गया, ये 1 लाख आ गया, ये 1 लाख आ गया, और ये कितना आ गया, 50,000। बेटा यहाँ पे अब हम करते क्या है, लेस बहुत ध्यान बेटा, यहीं पे थोड़ा सा फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड में डिफरेंस है। लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, हमारे पास बेटा अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितनी थी, 1 लाख की अनमार्क्ड एप्लीकेशन। नहीं बेटा 1.5 लाख की थी अनमार्क्ड एप्लीकेशन, 1.5 लाख की थी। ये भी बेटा हमको बांटना है इसको। अगर पीछे वाले क्वेश्चन में देखेंगे ना, इसको बेटा हमने ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो पे बांटा था। इस 1,50,000 को ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो पे बांटा था। इस वाले में अगर आप देखेंगे तो हमने बेटा ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो पे बांटा। इसको बेटा हमने ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांटा। ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो पे बांटा था। और बेटा इसमें हम जो बांटेंगे ना, इसमें बेटा रेशियो वो कहेगा नहीं नहीं, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में क्यों बांटेंगे,
हमने इतनी मेहनत की, पहले इतनी मेहनत की है हमने, और हमें, क्योंकि अंडर राइटर भी बेटा जिम्मेदारी थोड़ा कम लेना चाहता है, बोला हमने मार्क्ड में इतनी मेहनत की, अब तो हमारी जिम्मेदारी इतनी है, अब हमको इस रेशियो में बांटिए। इसको बेटा किस रेशियो में बांटेंगे? बैलेंस के रेशियो पे बांटेंगे, बैलेंस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बैलेंस का रेशियो बेटा कितना आएगा? अगर हम बात करेंगे तो बैलेंस का रेशियो कितना आएगा? बैलेंस का रेशियो आएगा 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000। मतलब कि अगर हम सीधी बात करें 10, 10, 5, बेटा इसको और छोटा कर दें, 2, 2 और 1, इस रेशियो पे। तो इसने कहा कि हम पहले मेहनत कर चुके हैं, अब हम मेहनत कम करें, अनमार्क्ड का हिस्सा भी हमको ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की हम स्टैम्प लगाना भूल गए। तो बेटा इसको बांटेंगे, 2, 2, 4 और 1, 5। ये बेटा कितना आएगा? जल्दी से बता दें कितना आएगा? 2, 2, 4, 1, 5, 3, 15। ये बेटा 60,000 है, और ये भी बेटा 60,000 है, और ये कितना आ जाएगा? ये बेटा 30,000 है। ये हमने क्या किया? अगर हम बेटा लिखें 1,00,000, 1,50,000, ये बेटा लैख में है, ये लैक्स में है, इंटू 2/5। यहाँ भी बेटा 1.5 लैक्स इंटू 2/5, और यहाँ क्या किया? 1.5 लैक्स इंटू 1/5। अब बेटा अब कितना आ गया? ये आ गया बेटा नेट लायबिलिटी, हमारी नेट लायबिलिटी। इसमें लायबिलिटी बेटा किसी की कम आएगी, इसकी 40,000 आएगी, ऊपर वाले में देखेंगे तो 55,000 की आ रही थी। इसमें बेटा इसकी कितनी जिम्मेदारी आएगी? इसमें इसकी जिम्मेदारी आएगी 40,000 की, ऊपर वाले में इसकी 25,000 की आ रही थी, और इसमें बेटा कितनी आएगी? इसमें इसकी जिम्मेदारी 20,000। बेटा दोनों में आंसर में डिफरेंस है, बट ये क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर हम एक नोट लिखेंगे, मेथड नंबर 2 करेंगे या मेथड नंबर 1 करेंगे। तो यहाँ पर हम एक नोट लिखेंगे। बेटा या तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस में बोल दे कि मेथड 1 से करिए या मेथड 2 से, मैंने कौन से जो शेयर अनमार्क्ड एप्लीकेशन है किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना, या तो बेटा एग्जाम में बता दे। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो बेटा हम कोशिश ये करते हैं कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन ऊपर आप फुट नोट करके लिख देंगे कि हम इस मेथड पे जा रहे हैं या इस मेथड पे जा रहे हैं। और मैं प्रेफर करूंगा बेटा मेथड नंबर 1। कौन सा मेथड प्रेफर करूंगा बेटा? मेथड नंबर। तो यहाँ पे बेटा एक नोट लिख रहे हैं, ये आपके समझाने के लिए है। इफ नथिंग इज मेंशन, if nothing is mentioned in the questions, regarding calculation of net liability, क्या बोल रहा है बेटा? उसने कुछ मेंशन ही नहीं किया। इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ द नेट लायबिलिटी, any of the above two method, any of the above two method may be adopted, कोई भी बेटा आप अडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बेटा ये आपकी नॉलेज के लिए है, हालांकि ये तो नोट करके है। यहाँ पे बेटा प्रेफर फर्स्ट मेथड,
if question is silent. ये बेटा नोट डाउन कर। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और करेंगे। ये बेटा स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी ज्यादा फोकस इसी का ही है। एक क्वेश्चन और करेंगे। अब बेटा हम जनरल एंट्री का क्वेश्चन करेंगे। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और लेंगे, लिखते हैं, देखते हैं बेटा। 2 एंट्री मैंने छुड़वा दी थी, उसको भी हम आज पास करेंगे। लिखेंगे बी कंपनी लिमिटेड इशूड। देखते हैं बेटा कौन कौन पास कर पाता है। इसमें भी मैं बहुत कुछ नॉलेज टेस्ट करूंगा। 5000 आज का आखिरी क्वेश्चन होगा बेटा। जितना मेरे को समझाना होगा मैंने समझा दिया। अब तो बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बी कंपनी इशूड 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार। चलिए ये भी लिख लीजिए। whole issue was underwritten by R. यस यहां लिख लें कमीशन पेबल at the rate of 3%. It is also बेटा क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बना रहा हूँ। इट वाज चलिए it was agreed commission payable as to 60% in cash and rest in fully paid shares. हालांकि इतना बेटा घुमा के कभी मैंने देखा नहीं क्वेश्चन, लेकिन इससे बेटा सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। रेस्ट इन फुल्ली पेड शेयर्स। चलिए बेटा कंपनी रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। ये मनाली इशू ऑफ शेयर्स कर चुकी है। सब्सक्रिप्शन ऑफ 4000 इक्विटी शेयर्स and underwriter would take rest of shares. मैं पहले क्वेश्चंस का मतलब समझूंगा। पास जनरल एंट्री, बस बेटा यही क्वेश्चन। पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अभी बेटा हम खाली एक ही सिखा रहे हैं आपको, बी कंपनी लिमिटेड। बस बेटा
क्वेश्चंस को पहले हम समझ लें। बी कंपनी लिमिटेड issued 5,000 equity shares of ₹100 each at par. Whole issue was underwritten by R. Commission payable at the rate of 3%. It was agreed commission payable as 60% in cash and rest in fully paid shares. Company received subscription of 4,000 equity shares and underwriter would be take rest of the shares. Pass the journal entry in the books of B company limited. जल्दी से बेटा मैं समझूंगा, आप में से जितने भी लोग हैं उसमें से कोई भी एक बोले इस क्वेश्चन का मतलब क्या समझे। क्योंकि मेरे को तो बेटा क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आ रहा है, तो मैं जरा बेटा एक बार ये समझ लूं कि क्वेश्चन में बेटा ये बोल क्या रहा है, पहले तो मैं क्वेश्चन समझ लूं। जल्दी से बेटा क्वेश्चन अगर एक बार हम अच्छे से समझ लें ना तो हम आंसर को बहुत बढ़िया दे सकते हैं। बेटा जितने लोग भी दिख रहे हैं मेरे को कोई भी एक जना क्वेश्चंस का बेटा थोड़ा सा अपने शब्दों में जरा समझाते जिससे मैं भी समझ जाऊं। हाँ बताएं, कोई भी एक। आज तो बेटा टेस्ट हो जाएगा। मैंने बेटा जब सीए में पढ़ाता हूँ तो फाइनल अकाउंट पहली बार में मिलना चाहिए बिल्कुल। और ये सब इशू और शेयर्स वगैरह तो इतने आसान चैप्टर को लेके आते हैं, जबकि 12th में बेटा ये सबसे बड़ा चैप्टर है। मेरे को लग रहा है कि साल भर में बेटा 3 महीना तो यही ले जाता है। 3 महीना हम चैप्टर पढ़ते हैं इशू और शेयर्स का शायद। जल्दी से बेटा हम बात करते हैं, कौन हमको बताएगा, जल्दी से एक कोई बता दे इसका मतलब। जल्दी बताएं बेटा, आखिरी क्वेश्चन है। कौन बताएगा बेटा। चलिए हम बात करते हैं, मनाली की बात करें। मनाली बेटा बताएंगे। मनाली बेटा हेलो बताएंगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है। सर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि बी कंपनी लिमिटेड ने 5,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए थे 100 ईच के एट पार पे, राइट। और जिनमें से 4,000 एक सेकंड मैं बेटा आपकी बात एक सेकंड मैं इसमें बेटा जो आप बोल रही हैं उसको समझ लिखता चला जाता हूँ, जिससे कि बाद में हमको जनरल एंट्री पास करने में आसान रही। वरना कंपनी ने 5 लाख शेयर इशू किए जिनकी फेस वैल्यू थी 100 रुपया। इसका मतलब कि बेटा टोटल कितना आ गया, 5 लाख आ गया, है ना बेटा। यस आगे बस आगे समझाएं। इतने इशू किए थे इन्होंने जिसमें से सिर्फ 4,000 इक्विटी शेयर्स ही सब्सक्राइब्ड हुए हैं। मैंने ये सब्सक्राइब कितने हुए, सब्सक्राइब हुए 4,000 शेयर्स, यस सर, है ना। 4,000 शेयर्स यस इंटू ₹100। चलिए ठीक है, आगे। इसमें सर ये दिया हुआ है कि और जितना भी मतलब इशू हुआ था उसकी मतलब पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटी मतलब जो कह लें वो आर को मिली थी, जिसको उसे 3% कमीशन मिलना था। राइट। और जो तो उसे कमीशन पेबल, ये सर, हाँ बोले। और जो उसे 3% कमीशन जो मिलना था मतलब जो भी वो अमाउंट होता उसकी जो पेमेंट हुई थी उसमें से 60% कैश में हुई थी और 40% जितना भी पेमेंट बचा था उन्होंने शेयर्स इशू कर दिए थे, फुली पेड शेयर्स। राइट। इसका लगे मान लीजिए अगर कमीशन बेटा अगर 100 रुपया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, अगर कमीशन 100 रुपया है तो 100 का बेटा 40% मतलब 40% वो कैश ले लेंगे। 40% बोल रहे हैं ना, 60% कैश मिलेगा, यानी सर 60 रुपए हम उन्हें कैश पे पे करेंगे। अच्छा ठीक है। 60% वो कैश ले लेंगे और 40% के वो शेयर्स इशू कर देंगे। यस ऐसे ही सर, बोल रहे हैं ना। बस यस बेवकूफ सर, मनाली ने कितना अच्छा समझा, कितना बढ़िया समझाया। मैंने उन्होंने कहा थी कि अब मेरी बात सुनेंगे। 5,000 शेयर इशू किए जिनकी की फेस वैल्यू 100 रुपए का एक शेयर था, जिनकी टोटल कीमत आ गई 5 लाख। हमारे पास एप्लीकेशंस कितनी आई, 4 लाख की एप्लीकेशंस आई जिनकी की 100 रुपए कीमत थी।
इसका मतलब कि बेटा जो 1000 शेयर थे, 1000 शेयर थे, अगर हम इस तरह से लिखें, जो 1000 शेयर्स थे, इसकी एप्लीकेशन नहीं मिली। इसके ऊपर जिम्मेदारी तो है आर की, क्योंकि आर हमारा अंडर राइटर है। बेटा यहाँ अंडर राइटर कौन है? अंडर राइटर आर है, ये आर हमारा अंडर राइटर है। बस बेटा ये दो क्वेश्चंस तो अगर आप समझ गए तो चैप्टर खत्म। बस चैप्टर में तो अब कुछ बचा ही नहीं बेटा, अब बस हमें प्रैक्टिस करनी है। तो 1000 शेयर, इसकी एप्लीकेशन नहीं मिली, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आर इसको ले लेगा, क्योंकि आर इसका आर ने जिम्मेदारी ली है 5000 लेने की। 5000 शेयर्स को सब्सक्राइब कराने की जिम्मेदारी किसकी है? अंडर राइटर आर की। लेकिन आया कितना? 4000, तो 1000 बोलेगा, क्योंकि उसने वादा किया था कि हम 5000 शेयर आपके बिकवा के देंगे, और बिके कितने? 4, तो 1000 शेयर आर खुद ले लेगा। ये बेटा आर जो है ना, ये खुद ले लेगा, ये खुद लेगा, और जो भी लेगा उसपे उसके बाद उसको जो कमीशन मिलनी है, जो भी कमीशन मिलेगी, जो भी कमीशन मिलेगी, 60% कैश में देगा, और कंपनी उसको 40% शेयर इशू करके देगा। बस बेटा, और कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बोला। अब इसी की हमें जनरल एंट्री पास करनी है। सबसे पहली जनरल एंट्री हमें एप्लीकेशन कितने की बेटा मिली? 4000 ऑन टू 100 शेयर। बस लाइन से एंट्री पास करते जाएंगे। 4000 शेयर्स की 100 रुपए के हिसाब से शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड। तो फर्स्ट जनरल एंट्री बेटा यहाँ पे हम पास करेंगे। जनरल एंट्री, जनरल एंट्री बुक्स ऑफ बी कंपनी। बी कंपनी लिमिटेड को ही मैंने आपको सिखाया बेटा, यही हमारा सीख रहे हैं बेटा। पहले देखिए 4000 शेयर्स की, ये बेटा ये वाला तो मैंने आपको समझाया है। 4000 शेयर्स की 100 रुपए के हिसाब से हमको पैसा मिल गया। तो बेटा हमको कितना पैसा मिल गया? फर्स्ट, ये बेटा जो इशू और शेयर्स हैं वो जानते होंगे, ये बिल्कुल, ये बेटा पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन। बेटा कितना आया है और किस फॉर्म में आया है? टू शेयर कैपिटल, बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड। नहीं बेटा एप्लीकेशन नहीं है, ये तो पूरा ही सब्सक्राइब हो गया बेटा। बी 4000 शेयर्स सब्सक्राइब, ये कितने के आ गए बेटा? 4 लाख रुपए के आ गए। ये बेटा 4 लाख के इधर। कई लोग बेटा जनरल एंट्री भी बेटा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, डेबिट क्रेडिट जैसे मैंने पास किया बिल्कुल वैसे ही पास करेंगे। ये बेटा मैंने कैसे लिखा? ये आया 4000 इंटू 100, ये बेटा ये समझने के लिए है। 4000 इंटू 100 पहली एंट्री। दूसरी एंट्री, ये देखिए मैंने दूसरी एंट्री लिखी। अब 1000 शेयर की एप्लीकेशन नहीं आई, हमको पैसा नहीं मिला। अब इस शेयर को कौन लेगा? इस 1000 शेयर को आर ले लेगा। आर का मतलब अंडर राइटर। कंपनी को पैसा चाहिए, चाहे तुम कहां से ला के दो, तो ये अब आर ले लेगा। आर कहेगा मैंने जिम्मेदारी ली थी, मेरे से पैसा ले लो। तो बेटा यहाँ पर क्या होगी? आर बैंक की, ऊपर वाली एंट्री हमने बैंक किया था, ये कैश आ गया था। अब यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगी? बिल्कुल, जिसको नहीं क्लियर होगा बेटा पूछेंगे। तो आर बेटा कौन अंडर राइटर है? आर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। बेटा ये कौन ले रहा है? यहाँ पे लिखेंगे बीइंग, बेटा हमेशा ऐसे जिनको तान्या के लिए, बीइंग 1000 शेयर्स सब्सक्राइब बाय आर, या अंडर राइटर सब्सक्राइब बाय अंडर राइटर। ये अंडर राइटर ने ले लिए। कितने आ गए बेटा? ये 1 लाख आ गए, क्योंकि टोटल 5 लाख शेयर आ गए। कंपनी के पास 5 लाख की कैपिटल पहुंच गई। मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछूंगा।
बाद में। इसका मतलब कि आर्क ने 1 लाख के शेयर खरीद ली। अब बेटा कंपनी को कमीशन देनी है। कंपनी बेटा अब कमीशन कितनी देगी? कमीशन अब कितना देगी? कमीशन ये बेटा कितना देगी? टोटल शेयर कम आर ने कितने लिए? 5 लाख लिए। चाहे वो बाजार में बिकवाए या हमने लिए, उससे उसको क्या लेना देना? कंपनी के 5 लाख के शेयर हमने बिकवा दिए, 4,000 बाहर बिकवा दिए, 1,000 हमने ले लिए। अब 5 लाख में बेटा कितने परसेंट से कमीशन मिलेगा उसको? 3% से कमीशन मिलेगा। मैंने कितना कमीशन मिलेगा उसको? 15,000 रुपए का कमीशन। अब इतना बेटा कमीशन की जनरल एंट्री क्या आ जाएगी? कल हमने बात की थी। ये पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री। कमीशन बेटा कमीशन कमीशन नहीं करते हैं, या कमीशन हम आर को दे रहे हैं तो आर भी कर रहे हैं। कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर, खाली कमीशन नहीं करते, कमीशन डेबिटेड टू आर। बेटा कितना दे रहे हैं? 15,000 रुपये दे रहे हैं। और ये बेटा कैसे कैलकुलेट किया? बिल्कुल लिख लें, बीइंग कमीशन पेड टू अंडर राइटर आर। ये बेटा अंडर राइटर है, अंडर राइटर आर। ये कैसे निकाला बेटा? अगर 5 लाख का 3%, ये बेटा ये वर्किंग के लिए ही है, ये आपकी नॉलेज के लिए बेटा। 5 लाख का 3%। अब चौथी एंट्री कमीशन पेड करेंगे। अब बेटा कितना परसेंट कमीशन कैश पेड करेंगे और कितना परसेंट बेटा नगद पे करेंगे? तो बेटा इनको तो 60%, मैंने कहा बेटा 60% कमीशन तो कैश पे करेंगे, और बाकी का पेमेंट बेटा कैसे करेंगे? और बाकी का पेमेंट करेंगे शेयर में। अब बेटा इधर देखेंगे, ये 15,000 है, 15,000 है। इधर देखेंगे 60% तो हम कैश पेड करेंगे और 40% हम शेयर में इशू करेंगे। तो 40%, इसका मतलब कि बेटा 9,000 रुपया तो हम कैश में देंगे, तो 6,000 रुपया हम शेयर में देंगे। तो जल्दी से बेटा इन दोनों की एंट्री पास कर लेते हैं। मैं बेटा इसको 2 तरीके से एंट्री को बता रहा हूँ। एक बेटा, एक जिनको बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, और जिनका थोड़ा कम क्लियर है कॉन्सेप्ट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले तो जिनका कॉन्सेप्ट कम क्लियर है, कम वालों का, तो बेटा हमें पहले कमीशन देनी है, ये मैंने कैलकुलेट किया। अब कमीशन पेबल की एंट्री है बेटा, ये 3 एंट्री हमने कर ली। चौथी एंट्री कमीशन दे रहे हैं बेटा, कैश में दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड। ये जिनको बेटा कॉन्सेप्ट कम क्लियर है, ये चौथी एंट्री में बाद में एक और पास करूंगा। और बेटा ये एक शेयर में भी दे रहे हैं, शेयर ऑफ बेटा बी कंपनी डेबिटेड। ये बेटा किसको दे रहे हैं? ये दे रहे हैं ये दे रहे हैं आर को। नहीं, कुछ गलत हो। चौथी, पहले बेटा मैं कैश में दे रहा हूं, जैसे मैं कैश में दे रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिटेड टू आर। कितना दे रहे हैं बेटा? 9,000 दे रहे हैं। और बेटा पांचवी एंट्री, अब बेटा पांचवी एंट्री हम क्या करेंगे? हम बेटा शेयर दे रहे हैं, कंपनी क्या कर रही है? शेयर दे रही है बेटा। शेयर किस दे रही है? तो बेटा ये शेयर बेटा ये कमीशन के तौर पे बेटा ये शेयर दे रही है, शेयर
अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। सर 2R होगा ना? हाँ, ये आर को दे रही है बीइंग फिर गड़बड़ है, शेयर इशूड। चलिए अभी लिख लें बेटा, मैं बात करता हूँ। ये 6000 आ गया। एक छठी एंट्री और आएगी बेटा, यहाँ देखेंगे आर वाले से, आर वाले को भी हमने 1 लाख रुपए का बेटा ये दिया। ये हमने एक एंट्री पास की थी, अगर आपको ये याद हो। आर ने भी 1 लाख के शेयर लिए हुए हैं, आर ने 1 लाख के शेयर लिए हुए हैं। अब आर से भी तो कंपनी पैसा लेगी कि भैया पैसा दो तुम अपना, तो आर से बेटा एक पैसे लेगी। कितना ले लेगी? 1 लाख रुपया कंपनी आर से लेगी। तो बेटा ये अलग एंट्री आ जाएगी, एक और आ जाएगी। तो बेटा आर कंपनी से कितना पैसा ले लेगी? 1 लाख रुपया कंपनी लेगी, कहेगी भैया 1 लाख रुपया तुमको देना है, तुमने शेयर लिए हैं। तो बेटा छठी एंट्री और आ जाएगी। तो कंपनी बेटा कैश ले लेगी। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी कहेगी कैश अकाउंट डेबिटेड। गड़बड़ा सर मैं जो समझाने की जा रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा जो नॉन सर कॉमर्स वाला। हाँ सर यहाँ पे तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर होता है, तो ये 9000 वाली एंट्री में आर क्रेडिट क्यों हो रहा है? कैश तो आ रहा है ना आर से, मतलब कि हम दे रहे हो ना, उसे पेमेंट कर रहे हैं आर को। नहीं, ये 9000 रुपया तो ये कैश दे रही है हमने कमीशन में आर को। सर नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, मतलब कि जो कैश आर के हिसाब से अगर यहाँ क्या है हम आपको पेमेंट कर रहे हैं ना, तो कैश इशू करें आर अकाउंट डेबिटेड टू हाँ शेयर कैपिटल होगा। हाँ ये वाली एंट्री बेटा गलत हो गई। सब शेयर्स वाली गलत ये हो भी गई। गलत हो गई। ये बेटा ये तीनों ही गलत हो गई। हाँ बेटा कैश में हम आर को दे रहे हैं प्लीज। हाँ ये गलत हो गई है। चौथी एंट्री, आर को बेटा हम पेमेंट कर रहे हैं, आर को पेमेंट कर रहे हैं। ये आर को कमीशन दे रहे हैं कितना? 15,000। अब आर को बेटा हम दे रहे हैं। हाँ बेटा ये गलत हो गया। प्लीज बेटा ये क्या होगी? प्लीज ये बेटा आर अकाउंट, ये आर को हम कमीशन दे रहे हैं, आर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। हाँ अब ठीक है। ये बेटा बीइंग कमीशन पेड। अब मनाली ठीक है बेटा। ये 9000 रुपए का बेटा कैश दे रहे हैं। अब ठीक है, ये 9000 रुपए का कैश दे रहे हैं। पांचवी एंट्री, अब आर कंपनी को बेटा शेयर कैपिटल में दे रहे हैं। तो आर को हम कह रहे हैं कि बेटा तुम एक और ले लो अंडर राइटर, तुम बेटा शेयर ले लो। तो यहाँ पे कंपनी शेयर कैपिटल दे रही है, यहाँ शेयर कैपिटल दे रही है। कितना बेटा शेयर कैपिटल दे रही है? ये 6000 रुपए का शेयर कैपिटल दे रही है। और छठी एंट्री बेटा जो आप आर से पैसा लेंगे, आर से जो पैसा लेंगे, आर से कितना पैसा लेना? 1 लाख रुपया पैसा लेना। हमका 1 लाख रुपया दो, तो आर बेटा हमको पेमेंट देगा। तो अब क्या क्या एंट्री आ जाएगी? ये हम कैश ले लेंगे, कंपनी के पास कैश आ जाएगा। कैश अकाउंट डेबिटेड टू आर बीइंग अमाउंट received from R। कितना है? 1 लाख। बस बेटा ये 3 एंट्री आएगी। ये तीनों बेटा ऊपर की तीनों गलत है, वो जाते हैं। तो पहले बेटा आर को हमने कमीशन पेड किया, आर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। फिर आर को शेयर कैपिटल में दे दिया, आर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। और फिर आर से हमने पैसा ले लिया, हमने कहा भैया जो पैसा देना था वो दे दो।
तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू आर। अब बेटा ये जो अकाउंट्स वाले बैकग्राउंड में जिनका वीक है और जिनका स्ट्रॉन्ग है, इन दोनों एंट्री की बेटा कॉमन एंट्री, जिसको बोल सकते हैं कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हैं इन दो। वैसे तो जाने दें, कॉम्प्लिकेटेड ना करें, वैसे इन दोनों की कंबाइंड एंट्री भी बेटा पास कर सकते हैं। जिनका की कॉन्सेप्ट क्लियर है वो 91,000 से बेटा एंट्री पास कर सकते हैं। बेटा क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू आर 91,000 से करेंगे। वो कहेंगे 1 लाख रुपया तुमसे लेना है, 9,000 रुपया देना है, बेटा 91,000 हुआ। एक काम करो 91,000 तो हमको दे दो, काम बन गया। मनाली समझ रही बेटा? इन दोनों की जिनका अकाउंट्स क्लियर है वो इन दोनों की कंबाइंड एंट्री पास कर सकता है। तो वो क्या पास करेगा? ये एंट्री पास नहीं करेगा, वो दो इसकी कॉमन एंट्री पास करेगा, कंबाइंड एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड टू आर, ये 91,000 की पास करेगा। और वैसे तो रहने दें बेटा, ये जो वैसे अगर इसी तरह करें, चाहे वो कॉमर्स वाले हैं या नहीं है, ये एक एक लाइन क्लियर है। किसी को डाउट है तो बेटा पूछ लें, किसी को डाउट है तो पूछ लें। मनाली को डाउट बेटा? नो सर। अब क्लियर है ये वाली? यस सर। चलिए बेटा, तो ये एंट्री ऊपर वाली बेटा जो हो गई थी वो गलत थी। वो मैं पास करते करते ही लग रहा था कि मैं नॉन कॉमर्स वालों को समझाते समझाते कई बार कहते ना खुद ही कंफ्यूज हो जाना। तो मैं सोच रहा था और आसानी वाले ढंग से कोई समझाऊं, लेकिन खैर यही है बेटा, 4 5 6 एंट्री यही है। तो पीछे हमने 2 एंट्री पास की थी, उसमें से 2-3 एंट्री मिसिंग है। वो जो 2-3 एंट्री मिसिंग है उसमें बेटा ऐड कर देंगे। तो बेटा आज का लेक्चर यहीं तक है। किसी को डाउट है, किसी को भी डाउट है, प्लीज 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 इसको बेटा बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे। और अब हमको खाली बेटा प्रैक्टिस करनी है अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की। अब हमारा अगला क्वेश्चन कॉर्पोरेट का बेटा जो लेक्चर होगा वो बेटा थर्सडे को होगा। थर्सडे फ्राइडे को लेके आएंगे और उसमें और सैटरडे को फिर से देखेंगे कि बेटा कितनी तेजी से चल रहा है हमारा। फिर सैटरडे को देखते हैं। और बाकी कल लेक्चर नहीं है, कल डाउट का है। तो किसी को डाउट है तो बेटा तुरंत अनम्यूट करके पूछ लें, किसी को भी डाउट है तो बेटा पूछ लें। किसी को भी डाउट है तो बेटा पूछ लें। तान्या बेटा आपको थोड़ा सा हो सकता है कि जनरल एंट्री में थोड़ा सा बेटा कंफ्यूजन है। कल हमने ये 2 एंट्री आपको समझाई थी, क्योंकि ये अलग टाइप का थोड़ा मैंने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिया है। तो मेरे को लग रहा है कि इससे ज़्यादा टिपिकल नहीं आना चाहिए। तो ये मेरे 5 नंबर के लिए या 10 नंबर के लिए जनरल एंट्री के लिए है। और ज़्यादा वेटेज बेटा स्टेटमेंट के लिए है। तो स्टेटमेंट तो उसमें अकाउंट जनरल एंट्री का कोई रोल नहीं है। हम जो आगे फ्यूचर में जो भी प्रैक्टिस करेंगे वो हम वही प्रैक्टिस करेंगे स्टेटमेंट बनाने के लिए। तो डाउट है तो बेटा पूछ लें, अदरवाइज बेटा आज का लेक्चर यहीं तक। किसी को भी डाउट है तो पूछ लें। चलिए बेटा, किसी को कोई डाउट नहीं है, आपस में व्हाट्सएप ग्रुप बना के आपस में बेटा खूब बात करें, खूब बेटा लेकर चलें। जिनको यश केसरवानी जैसा बोल रहे थे कि हमको शेयर में बहुत इंटरेस्ट है, तो बेटा शेयर में ही ये सारी जनरल एंट्रीज हैं। जब हम इशू ऑफ शेयर से पढ़ेंगे तो उसमें भी बेटा इसका कॉन्सेप्ट आएगा थोड़ा बहुत। तो चलिए वो बात की बात आएगी जब हम चैप्टर पढ़ेंगे। आज का लेक्चर बेटा यहीं तक। बाय बाय बेटा, हैव अ नाइस डे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।